वेलकम अगेन ऑन विज़न क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपका फिर से एक बार स्वागत है विज़न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक 1 के 4 पार्ट कर लिए हैं, जो कि बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध टॉपिक का नाम है। उस टॉपिक के हम लोगों ने 4 पार्ट में उसको कंप्लीट किया है, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। आप लोग जाकर वहाँ पर लिस्ट में देखिए और देखने के बाद जो ये क्वेश्चन सेशन है एमसीक्यू वाला, उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आप लोगों ने उसको देखने से पहले जो थ्योरी है इसकी, जिसमें सब कुछ एकदम क्लियर वे में, डिफाइन वे में समझाया गया है, अगर वो सारे वीडियो देखने के बाद इस सेशन को करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन उम्मीद है वो सही होंगे और कोई भी कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग जाकर वहाँ देखिए प्लेलिस्ट में, और जो वो चारों वीडियो देखने के बाद आप लोग आकर इस एमसीक्यू के सेशन को कंप्लीट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और हो सकता है इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो रहे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को किस तरह समझना है, किस तरह जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन को किस तरह सोचे या क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, उसको समझना है और समझ के स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। जो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है अभिकथन, जो एक असर्शन दिया गया है। रूमी एक बच्ची है, 18 महीने की है। वो 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था। रूमी जो है वो 18 महीने में 2 शब्द बोलती है, ठीक है, जबकि पूजा ने 24 महीने में किया था। तो बिल्कुल रूमी भी अपनी जगह सही है और पूजा भी अपनी जगह सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो विकास है वो सभी बच्चे में अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि आपका, आपकी बहन का या आपके भाई का, सभी का विकास एकदम सिमिलर वे में होता है। जब आप लोगों ने चलना शुरू किया तब आपके भाई ने उसी एज में, उसी मंथ में चलना शुरू किया। आपकी छोटी बहन ने जब चलना शुरू किया या 2 शब्द 3 शब्द बोलना शुरू किया, तो उसी उसी एज में, उसी मंथ में आप लोगों का जो भाई है या जो भतीजा कोई भी है वो चलना शुरू किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रूमी भी अपने जगह सही है और पूजा भी अपने जगह सही है। दोनों अपने अपने जो विकास का उसका स्पीड है उसके अकॉर्डिंग उन लोग विकास कर रहा है। तो आगे बोल रहा है, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। नहीं, पूजा का विकास सस्पेंडेड नहीं है, निलंबित नहीं है, क्योंकि दोनों अपने गति से विकास कर रहा है। तो ये अभिकथन आपका ए गलत हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि जो समझ के एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि अभिकथन भी पढ़ना है और रीज़न भी पढ़ना है, दोनों पढ़ने के बाद हम लोगों को आंसर निकालना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों को स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने अभी कथन ए को पढ़ा, ए के पढ़ने के बाद वहाँ पे हम लोगों को ये गलत लग रहा है। तो हम लोग रीज़न पढ़ने से पहले, कारण पढ़ने से पहले हम लोग ढूंढते हैं कि ए को कहाँ कहाँ गलत बोला गया है। ए में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में ए और आर दोनों सही है। इसका मतलब हम लोग को ए को लेकर नहीं बढ़ना है। ए आपका गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, इसमें भी ए को सही बोला जा रहा है। ए सही है, ए को इसमें भी सही बोला जा रहा है। इसका मतलब हमको ना ए लेके चलना है, ना 2 लेके चलना है, ना हमको 3 लेके चलना है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से अगर स्मार्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन स्पीड सॉल्व होगा और आपको एग्ज़ाम में कम टाइम टेकन लगेगा। हरिजन पढ़ते हैं, देखते हैं। विकासात्मक प्रतिमान, जो विकास का प्रतिमान है, जो विकास का जो तरीका है, बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य निर्धारित बच्चे का नहीं होता है। उपलब्धि के लिए सटीक आयु, आप किसी का भी जो एज है, किसी का भी जो विकास का उसका स्पीड है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि अगले 2 महीने में या अगले 2 साल में बच्चा के कितना विकास होगा, कितना ग्रोथ होगा। बच्चा अपने अपने स्पीड से वो ग्रोथ करेगा। और कोई भी बच्चे का सटीक आयु के अकॉर्डिंग उसका विकास का भविष्यवाणी कर पाना बिल्कुल गलत है। आप एक भविष्यवाणी कर सकते हैं हल्की फुल्की समझ बूझ के, सटीक नहीं कर सकते हैं कि सटीक बच्चा इतना लंबा होगा, सटीक बच्चा इतने अकल वाला होगा, सटीक बच्चा इतने वर्ड को बोलने वाला होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का
4 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बालावस्था का काल क्या है? ये आपका काल क्या है? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि जो मध्य अवस्था का बाल क्या है आपको 6 से लेके 11 वर्ष, ये आपका मध्य बालावस्था का काल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट वाले में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अभिकथन बोला जा रहा है, असर्शन है, एक बच्चे की विकास की प्रगति उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर जो रेट है, जो ग्रोथ रेट होता है, बच्चे के ग्रोथ का रेट क्या है, सटीकता से, भाई सटीकता से नहीं माप पाइएगा। किसी भी बच्चे का जो एज है वो सटीकता से नहीं माप पाइएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि एक बच्चा ग्रोथ कर रहा है, उसी बच्चे का कंपेयर करके आप उसका जो दर है, रेट है, उसको सटीकता से माप लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी बच्चे की प्रगति को उसके पड़ोस के, उसके भाई के, उसके बहन के एज को कंपेयर करके सटीकता से आप नहीं माप सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर जो अभिकथन है वो गलत बोल रहा है। तो फिर वही सवाल है कि आप लोगों को स्मार्ट तरीके से बढ़ना है तो ढूंढना है कि ए को कहाँ कहाँ गलत बोला जा रहा है। ए में ए को सही बोला जा रहा है तो ऑप्शन ए को लेकर नहीं बढ़ना है। आर में बोला जा रहा है कि ए और आर दोनों सही है तो आपको फिर से ऑप्शन नंबर 2 को लेकर नहीं बढ़ना है। थर्ड में बोला जा रहा है कि ए सही है, ये भी लेके नहीं बढ़ना है, तो फिर से आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब धीरे धीरे आप क्वेश्चन को समझिए, आप अपने सामने कॉपी और पेन लेकर बैठिए। उससे क्या होगा कि आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं, आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो ये आप उसमें एक अनुमान लगा पाएंगे, ठीक है। साथ साथ वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आप भी कीजिए वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉक्सिमो डिस्टल में, जो कि आपका अंदर से, शरीर के अंदर से बाहर की ओर विकास होता है, और एक होता है सेफालोकोडल, जो जो बच्चे का विकास है वो शरीर से, जो आपको सर से लेकर पाँव की तरफ बढ़ता है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था शीर्षगामी वो सेफालोकोडल में। तो वो भी जो वीडियो है वो पार्ट वाइज किया हुआ है। मेरे हिसाब से वो वीडियो नंबर 2 होगा, वो जाकर देखिए। उसके बाद से आप लोग को प्रोक्सिमो डिस्टल में और सेफालोकोडल में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो ये साफ साफ है जो विकास का ये दर है, ये समीपा दूराभिमुख, मतलब ये आपका प्रोक्सिमो प्रोक्सिमो डिस्टल है। ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है। अगर थ्योरी पढ़ ली आप लोगों ने तो ये ऑप्शन को देख के आपको पेन भी लगाने का काम नहीं पड़ेगा, ईजिली उसको देख के कर पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भाषा अर्जन के संदर्भ में, जो भाषा अर्जन के संदर्भ में कंटेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे संवेदनशील है, सबसे सेंसिटिव कौन सा चरण है, अवस्था है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रारंभिक बाल अवस्था कैसे है, क्योंकि बच्चा का जो एज होता है वो 2 से लेके 6 वर्ष होता है, और बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, अपने आसपास में, अपने पड़ोस में अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू करता है पार्क में जाके, तो वो अपनी भाषा को चेंज करता है, बदलता है, उसकी भाषा और ज़्यादा एक्सटेंस होती है। वो लोगों से फीलिंग को शेयर करता है, बच्चों से, अपने जो साथी बच्चे होते हैं उसकी उम्र के, तो उससे अपने फीलिंग को शेयर करता है, खेलता है, बोलता है, दौड़ता है, हंसता है, रोता है। तो सबसे अधिक जो सेंसिटिव एज है लैंग्वेज का वो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 सही है। यहाँ दिया जा रहा है कि यहाँ पे खाली स्थान है, स्थूल गत्यात्मक कौशल, मतलब कि जो आपका ग्रॉस मोटर स्किल होती है, जो स्थूल है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। ग्रॉस क्या होता है, जो बड़ी भुजा है, जो पैर है और जो हाथ है इंसान का, जो इंसान की बड़ी भुजा है, बड़ी जो भुजा है उसको हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जो बॉडी का बड़ा पार्ट है उसको हम लोग ग्रॉस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ दे रहा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, जो फाइन मोटर, मतलब जो उंगली होता है, जो महीन काम होता है, उसको हम लोग सूक्ष्म गतिक कौशल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में
ऑप्शन फिल करना है, जो ऑप्शन सबसे सुटेबल होगा वो आपका आंसर होगा। भागना, तो यहाँ फिल करते हैं भागना को पहला। ठीक है, देखते हैं फिट बैठता है कि नहीं। भागना, तो आप लोग बताइए भागने वाला काम किससे होता है? भागने वाला काम जो बड़ी भुजा है उससे होता है। हाथ वो एकदम क्रॉस कर रहा है आगे पीछे, और वो दौड़ के कोई भी इंसान बच्चा भाग रहा है, तो क्रॉस वाला काम हो रहा है। बिल्कुल ये फिट बैठ गया यहाँ पे। मैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। चित्र बनाना, बिल्कुल सही है। चित्र बनाना, जो हाथ में पेंसिल को लेके, हाथ में ड्राइंग के लेके जो स्केच करना होता है, जो बच्चा लोग वहाँ पे चित्र बनाएगा, तो महीन काम है, तो वो जो है उंगलियों से काम हो रहा है, तो वो महीन काम है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग का 6 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सवाल आएगा, इसमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगी? ठीक है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य, जो मिडिल चाइल्डहुड एज है उसका, उसमें होगी? पहला, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू कर दिया। भाई नकल कौन करता है? तो जो बच्चा होता है शैशवावस्था में, जो बच्चा होता है शैशवावस्था में, जन्म से लेके 2 वर्ष, सबसे अधिक नकल करता है वो। तो ये तो बच्ची नहीं है। क्यों बच्ची नहीं है? क्योंकि ये मध्य बाल अवस्था में, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 लेके नहीं बढ़ना है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। एक वर्ड आपके लिए नया होगा, या आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, अमूर्त विचार। अमूर्त विचार क्या होता है? क्लास में बैठे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें बच्चे के सामने है, टेंजिबल है, मतलब टचेबल है, जो बच्चा छू सकता है, देख रहा है, उसको जाकर टच कर रहा है। जैसे घर में सोफ़ा है, घर में टीवी है, घर में रिमोट है, घर में मोबाइल है, स्कूल में डस्टर है, स्कूल में पेन है, स्कूल में पेंसिल है, स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, स्कूल में विंडो है, स्कूल में डोर है। जो भी चीज़ें टच करने वाली है, वो चीज़ें होती है आपको मूर्त, मतलब उससे बच्चा छू सकता है। अमूर्त क्या है? अमूर्त चीज़ें, मूर्त चीज़ें आपके सामने रहेंगी, वो दिखाई देंगी, उसको टच कर सकते हैं। अमूर्त जो आपकी सोच में रहता है, अमूर्त जो आपकी सोच में है, उसको हम लोग अमूर्त बोलते हैं। ठीक है, तो एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, ये सेकंड में बोला जा रहा है। थर्ड में, एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। जो बच्चों के साथ खेलते हैं, वो उसमें अपने फीलिंग को शेयर करते हैं, वो खेल में शामिल नहीं हो सकती है। एक बच्ची तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है। ये आपका बिल्कुल सही है। जो मध्य बाल अवस्था का एज है, जो बच्ची है वो तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। बच्ची तर्क कर पा रही है, धूप क्यों है, कपड़ा क्यों सूख रहा है, ठीक है, बारिश क्यों हो रही है, तो वो तर्क दे के आपको जवाब दे पाती है। तो आपको 7 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, 8 बातें। 8 क्वेश्चन नंबर, एक बच्ची 11 महीने में चलना सीखती है, जबकि दूसरी 15 महीने में। बिल्कुल सही है, वो अपने स्पीड से ग्रोथ कर रही है और ये अपने स्पीड से ग्रोथ कर रही है। ठीक है, आगे है, तो देखना है ए में, एक जो अभिकथन है वो कहाँ कहाँ सही दिया हुआ है। 1 में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है, 4 में दोनों को गलत बोल रहा है, तो आपको 4 को लेके नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों में विकास विभिन्न दरों में होता है। ये बिल्कुल सही है। जो बच्चों में विकास है वो अलग अलग रेट पर होता है। यहाँ कुछ है, मान लीजिए अमेरिका में कुछ विकास हो रहा है स्पीड का, नेपाल में कुछ आ रहा है, बांग्लादेश में कुछ आ रहा है, चाइना में कुछ हो रहा है। तो अब हर जगह विकास का अपना अपना रेट होता है, दर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या को करता है। आर का ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है? ये आपको जो क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि किस अवस्था में सिंबॉलिक प्ले, जैसे बच्चा बच्चा एक है ना डंडा लेगा, उसको बोलेगा ये मेरा घोड़ा है, आराम से बैठेगा उस पे, दौड़ेगा कूदेगा। ठीक है, अब जो चेयर है, चेयर पर मतलब बैठ जाएगा आराम से, अब बोलेगा ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी को मतलब गाड़ी का आवाज़ निकालेगा वहाँ पे। ठीक है, जो बच्ची होती है वो गुड्डा गुड़िया का फ़ोटो बनाएगी, और वहाँ पे उसको है ना वो बच्चे का हाथ पकड़ाएगी, अब बोलेगा ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। तो वो सिंबल से गेम खेलता है। तो ये कब बढ़ता है?
तो ये आपका प्रारंभिक बाल अवस्था में होता है। ये आपका प्रारंभिक बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष की आयु में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको 9 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? अमूर्त से मूर्ख की तरफ होता है? नहीं भाई, मूर्त से होता है। आप लोगों ने पहले अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा है क्वेश्चन में कि मूर्त बच्चा पहले कब सीखता है? जब बच्चा के सामने मूर्त चीज़ रहेगा, बोर्ड रहेगा, वहाँ पे पेन रहेगा, डस्टर होगा, विंडो होगा, मोबाइल होगा, तो पहले मूर्त तब अमूर्त। तो ये उसका उल्टा रिवर्स दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 को लेके नहीं बढ़ना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसको लेके बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। पैरों से सर की ओर नहीं, सेफालोपोडल बोलता है कि विकास सर से पैर की तरफ होता है, ना कि पैर से सर की तरफ। तो ये उल्टा है, तो ये भी आपका गलत है। हाथ पैर से केंद्र की तरफ नहीं, प्रॉक्सिमोडिसल बोलता है केंद्र से विकास निकलता है बाहर की ओर। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 गलत हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग मिलते हैं नए वाले वीडियो में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबको देखिए और देखने के बाद बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कितने समझ में आए और कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, ठीक है।